Assalamualaikum. I am the Executive Manager of Intellectual Academic System. As you know, Miss Solia here. डेट है आज 14 और मंथ है अगस्त का, और अपने बड़ों से सुनते आए हैं कि इस दिन और इस तारीख पर 14 अगस्त को हमारी जश्न आज़ादी होती है। तो ये सवाल तो मैं आप लोगों को छोड़ के जा रही हूँ कि क्या हम लोग वाकई एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं? क्या हमें अपने इर्द गिर्द के हालात देख कर लगता है कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं? अपने बड़ों से सुनते आते थे हम लोग कि हमारे पास सुपर पावर्स हैं, जो हमारी पाक फ़ौज है वो हमारी सुपर पावर है और उसके बगैर हम लोग कुछ नहीं है, और जब तक पाक फ़ौज हमारे साथ है कोई दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन सवाल यह है कि जब आज की जनरेशन से यही क्वेश्चन हमसे करती है कि हमारी सुपर पावर्स कहाँ पर हैं, जब हमारा अरशद शरीफ जो है उनको जिस तरह शहीद किया गया, वो एक सहाफ़ी हैं, आप लोगों को नहीं पसंद उनकी सहाफ़त, सो इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए कानून अपना रास्ता लेता है। क्या हमारी सुपर पावर्स उन कातिलों को नहीं पकड़ सकी? हम अपने बच्चों को इन बातों का क्या जवाब? हमें इन सवालात पर सिर्फ अपनी नज़रें झुकानी पड़ती हैं जब हमारे बच्चे इस तरह के सवाल पूछते हैं कि हमारी सुपर पावर्स के होते हुए हमारे मुल्क के बहुत बड़े नाम, एक चमकता हुआ सितारा इमरान रियाज़ ख़ान, जब उनके बारे में बच्चे सवाल करते हैं कि अपने मुल्क में ही रहते हुए इमरान रियाज़ ख़ान आज 3 महीने से गायब है, हमारे पास जवाब नहीं होता कि वो सुपर पावर्स कहाँ पर हैं हमारी, कि उनके होते हुए हमारे मुहाफ़िज़ हैं वो, जिनकी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि उनके होते हुए कोई दुश्मन हमें एक हाथ नहीं लगा सकता, हमारा एक बाल बीका नहीं कर सकता, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनके होते हुए आज हमारे अपने लोग हमारे मुल्क से गायब है, कोई उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो कहाँ है हमारी सुपर पावर्स? लेकिन इन सब के बावजूद क्या हम लोग अपने बच्चों को अपने वतन से नफ़रत करना सिखा दें? क्या हम अपने बच्चों को अपनी सुपर पावर से नफ़रत करना सिखा दें? ये चंद मुट्ठी भर गलीज़ किस्म के लोग हैं जो कि नहायत बुरे हैं, जिनका मिशन है, आज से मिशन नहीं है, इनका 75 ईयर्स से ये मिशन है कि आवाम में और फ़ौज में इतनी नफ़रत पैदा कर दें, इतनी ज़्यादा इन लोगों को एक दूसरे से दूर कर दें कि हमारी ताकत हमारी फ़ौज है और हमारी फ़ौज की ताकत आवाम है। लेकिन ये जो मुट्ठी भर लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं, फसादात बर्पा कर रहे हैं और वटेवर सो जो कुछ कर रहे हैं, जो जुल्म हो रहा है, हम उन नबी के मानने वाले हैं जिन्होंने जंग में भी बोला कि औरतों को और छोटे बच्चों को आप लोग अमन में रखें, उनका ख्याल रखें। और आज हमारे घरों में औरतों के साथ क्या सलूक हो रहा है सब लोगों के सामने है। XYZ आप लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हों, ये चीज़ मैटर नहीं करती। माँ किसी की भी अपनी माँ होती है, बहन किसी की भी अपनी बहन होती है। आपका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से है, मेरे लिए ये मैटर नहीं करता। आप जिसको मर्ज़ी सपोर्ट करें, मेरे लिए ये मैटर नहीं करता। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या बहैसियत कौम हम इतने बेहिस हो गए हैं कि हम इन लोगों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा सकते? और फिर आज किस मुंह से हम लोग जश्न आज़ादी मना रहे हैं? हम लोग आज़ाद हैं, हम जिंदा कौम हैं। कैसे? हमारे अपने मुल्क में हमारे लोगों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है? हमारी सुपर पावर्स आज कहाँ पर हैं? हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ पर हैं। जो लोग हमारे मुहाफ़िज़ हैं, जो हमारी हिफाजत करने वाले हैं, वो आज कहाँ पर हैं ये हम नहीं जानते। हम सिर्फ उन मुट्ठी भर लोगों को जानते हैं जो ये सारे शर पसंद अनासर के साथ हैं, जो ये सारा शर फैला रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से हम अपने बच्चों को नफ़रत करना नहीं सिखाएंगे। जो हमारे दुश्मनों का मिशन है हम कभी उसको पूरा नहीं होने देंगे। हम अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाएंगे कि ये मुट्ठी भर लोग काबिल नफ़रत हैं, लेकिन हमारी पाक फ़ौज हमारे सर आँखों पर, उनके जो कदमों की खाक है, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है उसके आगे। वो जो सरहद पार अपना घर बार, अपनी औलाद, अपने बच्चे सब कुछ छोड़ के हमारे लिए बैठे हैं। किस लिए? ताकि हम अमन से रह सकें। उनके खून के एक कतरे पर हम अपनी नस्लें कुर्बान कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को ये ज़रूर बताएंगे कि जो मुट्ठी भर लोग हैं ये काबिल नफ़रत हैं, इनको यस्सर करने की ज़रूरत नहीं है। ये जहाँ पर गलत होंगे हम इनको गलत कहें। मैं एक इंस्टीट्यूट रन करती हूँ, आई एम द ऑनर ऑफ माई इंस्टीट्यूट। अगर मैं कुछ गलत करती हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरी इंटेलेक्चुअल गलत हो गई है। यहाँ पर बेइंतहा लोग काम करते हैं जो कि दिन रात मेहनत करते हैं। मेरे किसी गलत अमल की वजह से अगर मुझे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि आपने ये गलत किया, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मेरा अदारा गलत हो गया। इसका ये भी मतलब हरगिज़ नहीं है कि मेरे अदारे में जितने लोग हैं वो सबके सब गलत हैं। अगर कोई मुझे गलत कह रहा है तो वो इस अदारे को गलत कह रहा है, वो इस अदारे से नफ़रत कर रहा है, वो यहाँ पे काम करने वाले लोगों से नफ़रत कर रहा है। ऐसा नहीं है। जहाँ पर जो गलत कर रहा है हम सिर्फ उसी को गलत कहेंगे, और वो अगर बहुत कोई सुपर पावर है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है, इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने बच्चों को शौर ना दें, अपने बच्चों को बताएं कि ये गलत है और ये सही है। हमने रोज़े महशर अल्लाह को मुंह दिखाना है, हमने इन लोगों को नहीं मुंह दिखाना है। ये जो आज इतनी बड़ी बड़ी सुपर पावर्स बने हुए हैं, हमारा इनके साथ कोई कंसर्न नहीं है। सिर्फ एक बात मैं आप लोगों को बोल दूं कि इन दुश्मनों का मिशन है ये कि
پاک فوج اور عوام میں اتنی نفرت پیدا کر دیں کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں. یہ تو ہمارے دشمن کا ایجنڈا ہے. تو ہم کیوں اپنی فوج کے سامنے کھڑے ہو جائیں؟ ہم کیوں اپنی فوج سے نفرت کریں؟ فوج کا مطلب تو ایک شخصیت کبھی بھی نہیں ہوتا. ہم لوگ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں گے, ان کے نسلوں تک ہم لوگ یہ پیغام دیں گے کہ پاک فوج ہم سے ہے, ہم پاک فوج سے ہیں. نہ ہم پاک فوج کے بغیر کچھ ہیں, نہ پاک فوج ہمارے بغیر کچھ ہے. ان کی آن, ان کی شان ہمیشہ سلامت رہے. لیکن جو یہ چند ایک لوگ ہیں جو ہمارے ملک کا, جنہوں نے امن تباہ کر دیا, جنہوں نے ہمارے ملک میں اتنا فساد برپا کیا ہوا ہے. آپ لوگ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ایکس وائی زیڈ, آپ جس کو مرضی پسند کریں, آپ جس سے مرضی نفرت کریں, آپ لوگوں کو حق ہے اپنی مرضی کی پولیٹیکل پارٹی پسند کریں, اپنی مرضی کی پولیٹیکل پارٹی سے نفرت کریں. لیکن یہاں تو بات ملک کی ہے, یہاں تو بات ہمارے لوگوں کی ہے. ہمارے اپنے لوگ ہمارے ہی ملک میں محفوظ نہیں ہیں. کب تک ہم لوگ خاموش رہیں گے, اور کب تک ہم لوگ اس 14 اگست کو کب تک آخر ہم صرف نعرے لگاتے رہیں گے, جی ہم زندہ قوم ہیں, ہم زندہ قوم ہیں. بس ایک 14 اگست والے دن آپ لوگ باہر آ جائیں اور زندہ قوم کے نعرے لگانا شروع کر دیں. زندہ قوم بننے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. زندہ قوم بننے کے لیے حق اور سچ کا ساتھ دینا پڑتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک طرف آپ کہیں گے جی ہم حق اور سچ کے ساتھ ہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ غلط لوگوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں, کیونکہ آپ کو خوف ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا دیں گے. لیکن رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی, موت اللہ کے ہاتھ میں, ذلت اللہ کے ہاتھ میں. ان تینوں چیزوں سے تو انسان ڈرتا ہے. جب یہ تینوں چیزیں میرے اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں تو ہمیں کس چیز کا خوف ہے, ہمیں کس چیز کا غم ہے, کس چیز کی ہمیں پریشانی ہے کہ ہم حق و سچ کا ساتھ نہ دیں, ہم آواز نہ اٹھائیں اپنے پیاروں کے لیے جو ہمارے لیے آواز اٹھاتے رہے. بس آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے, جشن آزادی منائیں, ضرور منائیں, لیکن اپنے بچوں کو بتائیں کہ آج جو ہمارے ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کا اصل ذمہ دار کون ہے. اور اپنے بچوں کو اس طریقے سے یہ سکھائیں کہ کوئی ان کو مس گائیڈ نہ کر سکے. ان کو یس سر کہنے والا مت. ان کو بتائیں کہ جو کوئی غلط کرے گا, جو کوئی ہمارے ملک کے خلاف ہوگا, وہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو, وہ ہمارے لیے یس سر نہیں ہوگا. ہمارے لیے صرف وہی یس سر ہے, ہمارے لیے صرف وہی قابل احترام ہے جو ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے, جو ہمارے ملک کے لیے محافظ ہے. ہمارے لیے صرف اور صرف وہی قابل احترام ہے. جو ہمارے ملک کا دشمن ہے وہ ہمارے لیے کبھی قابل احترام نہیں ہو سکتا, کیونکہ پاکستان سب سے اوپر ہے. پاکستان ہر پولیٹیکل پارٹی سے اوپر ہے, پاکستان ہر لیڈر سے اوپر ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں تو پاکستان ہے. پاکستان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. تو خدارا آپ لوگ حق اور سچ کا ساتھ دیں, اپنی آواز بلند کریں. صرف اس لیے نہیں کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کریں, آپ اپنے ملک کو سپورٹ کریں. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.